हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम इस वीडियो में ये वेक्टर नाम का जो टॉपिक है उसका आखिरी के पॉइंट को जा रहे हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। करेक्ट। अब ये देखो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अपने को एक बात समझ लेना जरूरी है। समझो एबीसी तीन वेक्टर्स है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऐसे भी दिखाते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी। और मतलब खाली ध्यान में रखना उसकी ऑर्डर सेम रहेना। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी अपेयरिंग इन द सेम ऑर्डर, राइट। मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी को हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और इसको ऐसे भी डिनोट कर दिया जाता है, दैट इज द वन रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द अनदर रिप्रेजेंटेशन। करेक्ट। अब देखो, ए वेक्टर समझो आपको दिया है a1 इंटू आई कैप प्लस a2 इंटू जे कैप प्लस a3 इंटू के कैप। आपको बी वेक्टर दिया है b1 इंटू आई कैप प्लस b2 इंटू जे कैप b3 इंटू के कैप, एंड सी वेक्टर दिया है c1 इंटू आई कैप c2 इंटू जे कैप प्लस c3 इंटू के कैप। तो इसको बोलते हैं बॉक्स प्रोडक्ट, राइट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का दूसरा नाम ऐसा अगर लिखे तो बॉक्स प्रोडक्ट हो जाता है, बराबर। सो ये ऐसा लिखे क्या, या ए डॉट बी क्रॉस सी लिखे क्या, वन एंड द सेम। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे लेते हैं मालूम, सीधा डिटर्मिनेंट लिखने का, पहले वेक्टर के ए आई जे के कोएफिशिएंट, दूसरे के आई जे के कोएफिशिएंट, तीसरे के आई जे के कोएफिशिएंट, बराबर है। नथिंग बट हम लोग डायरेक्शन रेशियोस लिख के उसको फाइनल करते हैं, और डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तो आपको बहुत अच्छी तरह से आता है, राइट। हमने क्रॉस प्रोडक्ट में भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया है, ये आपको मालूम है, करेक्ट। सो ध्यान में इतना रखना, ए डॉट बी क्रॉस सी या ए बी सी, बट इनकी ऑर्डर ए के बाद बी आना, बी के बाद सी आना, साइक्लिक ऑर्डर में ये रहता है, बराबर है। अपेयरिंग इन द सेम ऑर्डर, ऑर्डर बदल गई तो उसका मीनिंग बदल जाता है, कैसे मैं बोलता हूं। नेक्स्ट इसमें चलेंगे, वहां पे मैं ये पॉइंट क्लियर करूं। अब देखो, ये डिटर्मिनेंट है, मतलब मैक्सिमम प्रॉपर्टी आपको अगर डिटरमिनेंट की याद है तो बस उसी से वो चलता है। तो थोड़ा हम आगे चलेंगे तो समझ में आएगा आपको। हाँ देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट में, ए साइक्लिक चेंज ऑफ वेक्टर्स एबीसी इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू। साइक्लिक चेंज बोले तो कैसा, ए बी सी, उसके बाद सी पहले आया, देन ए बी, देन बी पहले आया, देन सी है। ऐसा साइक्लिक ऑर्डर अगर चेंज होती है तो इसमें कोई भी आंसर में फर्क नहीं गिरेगा, बराबर। दूसरी बात, ए सिंगल इंटरचेंज ऑफ वेक्टर्स इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चेंजेस इट्स साइन। कहने का मतलब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी देखो, अगर कोई भी दो रो अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो एक नेगेटिव साइन इंड्यूस होता है। वैसे यहां पे अगर ये मतलब क्या, एबीसी का हमने बी ए उल्टा किया तो क्या हो गया, वो रो की पोजीशन चेंज हो गई, तो हमको क्या मिलेगा, एक नेगेटिव साइन वहां पे इंट्रोड्यूस होता है। इसे ये प्रॉपर्टी है, मतलब डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी से ये चल रहा है। वैसा देखेंगे तो, इफ ए रो ऑफ डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज देन डिटर्मिनेंट इज जीरो, स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कहने का मतलब ये हुआ, ए डॉट बी क्रॉस सी, अब ये सेकंड में, ये फर्स्ट में है, इसको अगर उल्टा किया, ये पहले लिखा और ये बाद में लिखा, अब दोनों में कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। और आपको मालूम है डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी इज इक्वल टू व्हाट, बी डॉट ए। इसलिए यहां पे क्या होता है, ये रिवर्स भी हो गया। देखो यहां पे क्या है, बी डॉट सी क्रॉस है, सी क्रॉस है, ये पहले लिखा ये बाद में लिखा, तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, फर्क नहीं पड़ेगा, कम्यूटेटिव बोलते हैं उसको। सो ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट सी। ये भी अपने को ऐसा है, यानी इंटरचेंज ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू। ये बात ध्यान में रखनी है। आगे चलेंगे हम लोग। अब देखो, ये थोड़ा प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेना, प्रॉब्लम तो हम लेने वाले ही हैं। इफ बी एंड सी आर कोलिनियर, समझो B एंड C ये अगर कोलिनियर है, देन B क्रॉस C इक्वल टू जीरो। C हमने क्रॉस प्रोडक्ट में देखा था, बराबर है। अगर मैं B क्रॉस C की बात करूं तो हम कैसा लिखते हैं इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ B मैग्नीट्यूड ऑफ C इंटू साइन ऑफ
थीटा। समझ में आया कि ये हमने देखा है क्रॉस प्रोडक्ट में। अब बी एंड सी आर कोलिनियर, अगर ये दोनों कोलिनियर है बोले तो लाइंग इन द सेम लाइन है तो उनका एंगल क्या हो गया, जीरो। साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो ये होल टर्म वर्कआउट्स टू व्हाट, जीरो। और बी क्रॉस सी अगर जीरो हो गया तो बात समझ में आ गई ना आपको, बी क्रॉस सी अगर जीरो हुआ क्योंकि साइन थीटा जीरो, साइन जीरो जीरो, तो आपका अल्टीमेटली ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर उसने बोला कोलिनियर तो समझ जाना कि उसकी वैल्यू अगर जीरो आ गई तो कोलिनियर। और यहां पे देखो, इफ एनी वन ऑफ वेक्टर एबीसी जीरो देन उसका डॉट प्रोडक्ट भी, ये अपना बॉक्स प्रोडक्ट क्या आएगा, इसको बॉक्स प्रोडक्ट बोलते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। और ये आखिरी वाला भी जरा ध्यान में रखना, इफ ए बी सी आर कोप्लानर देन उसका क्या होता है, बॉक्स प्रोडक्ट क्या आता है, जीरो। उसने बोला कि कोप्लानर है दिखाओ, तो हम क्या करेंगे, उसका बॉक्स प्रोडक्ट निकालेंगे। बॉक्स प्रोडक्ट अगर निकालने के बाद बोले तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में लेंगे, और वो अगर जीरो है तो बोलेंगे कि वो तीनों वेक्टर क्या है, कोप्लानर है। करेक्ट। और कोलिनियर का तो सवाल ही नहीं आता। करेक्ट। बी क्रॉस सी अगर कोलिनियर है, दो वेक्टर अगर कोलिनियर है क्रॉस प्रोडक्ट में, तो उसका वो बताया कि दैट इज नथिंग बट जीरो, इसीलिए होल थिंग वर्कआउट्स टू जीरो। चले अब थोड़ा सा आगे चलेंगे। अब यहां पे क्या होता है मालूम है क्या, ओके कुछ थ्योरम से ये याद कर लेना, फार्मूलाज प्रॉब्लम लेके दिखाता हूं। द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड ऑफ विथ को टर्मिनस एजेस, को टर्मिनस बोले तो क्या होता है, सेम, राइट, सेम एजेस हम बोल सकते हैं एज ए बी एंड सी इज। अब ये जो है ना एक्चुअली थ्योरम्स है, बराबर है। और ये थ्योरम्स के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, ये पहला वाला जो थ्योरम है ना, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड विथ को टर्मिनस एजेस एज ए बी एंड सी इज ए बी सी, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, डायरेक्ट फार्मूला। ये वाला थ्योरम का जो प्रूफ है ना, ये प्रूफ पेपर में बहुत बार आया है, तो इसको प्रिपेयर करो। ये प्रूफ आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसका प्रूफ पेपर में 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए मैक्सिमम आता है, तो आप उसको प्रिपेयर करना। उसका ये डायरेक्ट फार्मूला है और ये फार्मूला का यूज करके हम वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड निकाल सकते हैं। करेक्ट। दूसरा वाला, द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन विथ को टर्मिनस एजेस ए बी सी इज, ये भी फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से ये फार्मूला भी अपने लिए इंपॉर्टेंट, ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है और इसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है। यहां पे प्रूफ ऑल्सो पेपर में आता है, थियोरेटिकली प्रूव दैट बोल के आता, यहां पे प्रूफ जनरली नहीं आता। करेक्ट। सो ये दोनों फॉर्मूलाज आपको याद करना पड़ेगा, तो हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी जाएगी। ओके चलें, अब देखो आगे चलेंगे हम लोग। ओके अब यहां पे समझ ये लेना है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब ट्रिपल प्रोडक्ट में एक ही काम करना, ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला को बिल्कुल आप याद कर लो। ये अपने को प्रूव दैट के प्रॉब्लम में लगता है। फॉर वेक्टर ए बी एंड सी इन द स्पेस द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर। करेक्ट। ये फॉर्मूला याद कर लेना। सो अपने को प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट में लिया है प्रॉपर्टीज, फिर दोबारा वही होता। अब देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, बराबर है ना, तो ये पहले लिखा, ये बाद में लिखा, तो आपको मालूम है, क्या मालूम है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, मालूम है ना, इन द सेम वे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में वो निगेटिव आता, तो यहां पे क्या हो गया, ए क्रॉस बराबर यहां पे माइनस साइन आया। समझ में आया क्या नहीं। ये वाला फार्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला फार्मूला इज नॉट इक्वल टू होता, और ये आई क्रॉस जे क्रॉस के इज इक्वल टू 0। और आपको मालूम ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी, देन इट इज कोप्लानर विथ बी एंड सी, ऐसे हम दिखा सकते हैं। चलेगा, बस ये थोड़ी बातें समझ लेना। अब प्रॉब्लम में देखो, अपने को प्रॉब्लम्स को जाएंगे हम।
और प्रॉब्लम को जाने के बाद आपको समझ में आएगा प्रॉब्लम्स बहुत ही सिंपल होते हैं, बस खाली पैरेललोपाइपेड का प्रूफ बना लेना बस। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में मेन उतना ही है, बाकी तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है ये हम अभी देखेंगे, चलेगा। सो प्रोसीड, पहले प्रॉब्लम को जाएंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड, डिटरमाइन द वेक्टर्स ए बी एंड सी। अभी देखो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड का अभी हमने फॉर्मूला देखा, एज वी नो एज वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड इज गिवन बाय, और क्या फॉर्मूला है, अभी हमने थ्योरम लिखा था उसमें हमने लिखा था, ये क्या है इसका फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड इज नथिंग बट ए बी सी। बॉक्स प्रोडक्ट में हम क्या लिखते हैं, ए बी सी, बराबर है। आपको ए वेक्टर दिया है, आपको बी वेक्टर दिया है, आपको सी वेक्टर दिया है, बराबर है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप बोलेंगे सर हम ये ऐसे लिख लेते चालेल का, ए डॉट बी क्रॉस सी, अरे भाई दोनों अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, करना तो एक ही है, करेक्ट। सो दैट इज नथिंग बट देयरफॉर, अब देखो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, इसको लिखने के लिए डायरेक्टली हम लोग एक काम करेंगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। अब ये ए वेक्टर आई प्लस 2j प्लस 3k है, बराबर है। तो डेफिनेटली यहां पे बॉक्स प्रोडक्ट में लिखना बोले तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना है, हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे 1 2 3, सही है। देन बी वेक्टर में क्या लिखेंगे, -1 1 2, आर यू गेटिंग इट और नॉट। और सी वेक्टर में क्या लिखेंगे हम, 2 1 4, आर यू गेटिंग इट। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड इज गिवन बाय, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने लिखा, बस इसको ऑपरेट कर दीजिए। यहां पे 1 है, डिलीट दिस रो एंड कॉलम, 1 ने 4 को मल्टीप्लाई किया तो 4, 1 ने 2 को मल्टीप्लाई किया तो -2, सही। ये वाला है -2, डिलीट दिस रो एंड कॉलम, -1 ने 4 को मल्टीप्लाई किया तो -4, -2 ने 2 को मल्टीप्लाई किया तो, क्योंकि इधर से इधर जाएंगे तो फॉर्मूला का माइनस इंट्रोड्यूस होता, पहले प्रिंसिपल डायगोनल देन नॉन प्रिंसिपल डायगोनल, प्लस 3 इंटू, अब क्या रहेंगे, -1 ने 1 को मल्टीप्लाई किया तो -1 एंड देन 2 ने 1 को मल्टीप्लाई किया तो -2, करेक्ट। बस वॉल्यूम ऑफ पैरेलल v इज इक्वल टू 4 -2 2 2 1 जा 2, वेरी गुड। -4 -4 -8 माइनस माइनस बिकम +16, -1 -2 -3 ने +3 को मल्टीप्लाई किया तो -9, और ये कितना आया देखो, 16 + 2 18, 18 में से 9 गया तो दैट इज 9। वॉल्यूम की बात हो रही है, और वॉल्यूम कभी भी काय में आता, क्यूबिक यूनिट्स। सो हम लिख सकते हैं दैट इज नथिंग बट व्हाट, क्यूबिक यूनिट्स। सिंपल है, देखो आपको भी समझ में आएगा, अरे ये तो गिफ्ट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोले तो आपके लिए गिफ्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बोला ना, एक 2-3 बातें ध्यान में रखे तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। गो थ्रू इट, फॉर्मूला याद रखो, दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन दैट, चलेगा। हम नेक्स्ट इसको चलेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम को देख लिया, ओके। सो बट ये मैंने पहले बोला है कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड का आपको प्रूफ बनाना पड़ेगा पेपर में, इसका प्रूव दैट बोल के आता है। सो ध्यान से उसको प्रिपेयर करो, चलो बढ़िया। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को जाएंगे, क्या बोल रहा है नेक्स्ट प्रॉब्लम, वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये बोल रहा है, फाइंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ u v w, राइट, u वेक्टर v वेक्टर w, एंड वेरीफाई दैट द वेक्टर्स u वेक्टर अपने को ये दिया है, नथिंग बट i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2 -2k कैप, v वेक्टर 3i माइनस j कैप, एंड w वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 9j कैप माइनस 4k कैप आर कोप्लानर। अभी हमने देखा था कोप्लानर, इसको दिखाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका बॉक्स प्रोडक्ट बनाइए, मतलब डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखिए, और डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद अगर वो 0 आता है
तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि ये जो है क्या है, ये तीनों जो आपके पोजीशन वेक्टर गिवन है वो क्या है, कोप्लानर। चलेगा। सो लेट अस स्टार्ट विद, अब देखो इसको स्टार्ट कैसे करने का, हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे फाइंड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। पहले हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनाएंगे। नाउ एज वी नो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनाना है बोले तो क्या करना पड़ता आपको यहाँ पे इनको बॉक्स प्रोडक्ट में लिखना पड़ता और उसका डिटरमिनेंट आपको लेना पड़ेगा, बराबर है ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखो 1 देन 5 देन -2, करेक्ट। यहाँ पे क्या लिखो 3 -1, यहाँ पे k नहीं है, आई जे के नहीं है तो उसको प्रेजेंट करने का 0 से। और तीसरा वाला क्या है 5 9 एंड -4। आर यू गेटिंग इट और नॉट। अब देखो यहाँ पे ये लिखने के बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं आपको मालूम, 1, फिर दोबारा डिलीट दिस रो एंड कॉलम, -1 ने -4 को मल्टीप्लाई किया तो 4, -9 ने 0 को मल्टीप्लाई किया तो अब ये बीच का साइन क्या रहता है -5, बराबर है। अब ये -5 लिया, डिलीट दिस रो एंड कॉलम, 3 ने -4 को मल्टीप्लाई किया तो -12, 5 ने 0 को मल्टीप्लाई किया तो -0 देन -2। ये साइन एक्चुअली प्लस रहता है बट ये प्लस माइनस माइनस हो गया, -2। डिलीट दिस रो एंड कॉलम, 9 3 27, -5 1 -5 और फॉर्मूला का 5 बिकम प्लस, करेक्ट। जरा देखो तो 4 -0 4 4 1 4 -12 60 का 12 5 60, ओके। 27 प्लस 5 32 मल्टीप्लाई बाय 2, मेरे ख्याल से 64 करें, यस 32 मल्टीप्लाई बाय 64, 4 प्लस 60 64 -64, ओवरऑल क्या हो गया, कैंसल हो गया, क्या मिला 0। मतलब आपका u v w ये क्या आया, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आया 0, बराबर है। और अभी आपको थ्योरी में बताया था सिंस u v एंड w वेक्टर इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर हम बोल सकते हैं अगर ये 0 आया तो क्या बोलेंगे फिर हम लोग, ये जो है तीनों क्या है, एंड देयरफॉर वेक्टर्स u, v एंड w आर, ये छोटा w है, w आर क्या लिखने का, कोप्लानर। वेरीफाई करो बोलता ना, हेंस वेरीफाइड। समझ में आया कि आपको कितना सिंपल क्वेश्चन रहता है ये। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इटसेल्फ इट्स वेरी सिंपल। समझ में आया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला याद कर लेना, बात खत्म हो जाती है, उसमें कोई टेंशन लेने का काम नहीं है, करेक्ट। अभी हम और एक नेक्स्ट प्रॉब्लम को जाएंगे, वहां से आपको दिखा देता हूं, ये बहुत सिंपल है। चलो हम लोग नेक्स्ट इसको जाएंगे, समझ में आया, प्रोसीड। मतलब बॉक्स प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आया तो समझ जाना कि वो वेक्टर क्या है, कोप्लानर है ना, बस बाकी क्या है। चलो हम नेक्स्ट इसको जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, वाह। अब देखो क्या बताया उसने, if the vector is 3i minus 3i cap plus 4j cap minus 2k cap, I cap plus 2k cap, okay, and I minus pj cap are coplanar, then find the value of p। अभी हमने देखा तीन वेक्टर अगर कोप्लानर है तो उसका बॉक्स प्रोडक्ट क्या आता, 0, या स्केलर है ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आता, 0। सो एज वी नो if three vectors are coplanar, then their scalar triple product, then ABC is equal to क्या रहता, 0। सही है ना। अब हम ये थीम का यूज करके ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहले को बोलो लेट, पहला वाला होता ए वेक्टर,
नाम हमको देना है, -3i कैप उसने दिया तो उसके नहीं तो हमारे, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, एग्रीड, -3i कैप प्लस 4j कैप माइनस, अब दूसरा वाला क्या है, बी वेक्टर बोलो उसको, क्या है वो, i कैप प्लस 2k कैप, बहुत बढ़िया, और इसको बोले सी वेक्टर, i कैप माइनस pj कैप, ये आपको गिवन है, और आपको अब इसका क्या निकालना है, स्केलर और ट्रिपल प्रोडक्ट को जीरो करना है, बराबर है। अब हम यहां पे काम करेंगे, फाइंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और उसको क्या करेंगे, इक्वेट इट टू जीरो करेंगे, है ना। नाउ हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे और इसको इक्वेट इट टू जीरो करेंगे, क्योंकि उसने दिया है, क्या दिया है, आर्क कोप्लानर, ये ऊपर हमने मेंशन किया है। तो अभी हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, देखो, पहले का ए वेक्टर का क्या है, डायरेक्शन रेशो -3, इसका क्या है 4, इसका क्या है -2, दूसरे का आई कैप का 1, ये है डायरेक्ट, मतलब जे नहीं है तो उसको प्रेजेंट करवाइए 0 से 2, एंड देन यहां पे क्या लिखूंगा मैं, नथिंग बट 1, जे का -p है, के नहीं है तो 0, प्रेजेंट नहीं है तो 0 बोल के प्रेजेंट कराओ, राइट। तो आपने को ये सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, दिस इज इक्वल टू क्या है, 0, बराबर है, हमने लिखा क्योंकि वो प्रॉपर्टी है। अब इसको सॉल्व करो, -3, डिलीट दिस रो एंड कॉलम, 0 ने 0 को मल्टीप्लाई किया, 0 माइनस फार्मूला का, इधर से उधर गया तो -2p, और ये फार्मूला का माइनस बिकम +2p, यहाँ पे क्या है 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -4, डिलीट दिस रो एंड कॉलम, 1 ने 0 को मल्टीप्लाई किया, क्या लिखो 0, 1 ने 2 को मल्टीप्लाई किया, क्या लिखो -2, फिर ये इधर का प्लस साइन रहता बट ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, ओके, डिलीट दिस रो एंड कॉलम, 1 ने -p को मल्टीप्लाई किया तो -p, एंड 1 ने 0 को मल्टीप्लाई किया तो 0, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0। ऑपरेट करो, ये 2p ने -3 को मल्टीप्लाई किया तो -6p, ये 0 -2 -2 माइनस माइनस बिकम +8, ये -p -0 -p माइनस माइनस बिकम +2p, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0। यानी कैसे, -6p + 2p, तो ये -4p आएगा क्या, +8 इक्वल टू 0, सही है। और हम क्या लिख सकते हैं, फिर इसको हम इधर कंक्लूड करें तो चलेगा ना, बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको इधर कंक्लूड कर देंगे। अब देखो 4p इक्वल टू क्या आया, 8, अरे ये -4p को मैंने उधर भेजा तो 8 आया, सो आपकी p की वैल्यू क्या आ गई, 2। दिस इज योर आंसर फॉर p, वेरी सिंपल। स्केलर और ट्रिपल प्रोडक्ट बहुत ही सिंपल है, आप टेंशन ही मत लो, करेक्ट, खाली फॉर्मूला याद करो, फटाफट आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। हम और एक प्रॉब्लम लेंगे, मतलब आपको अभी डाउट नहीं रहना कि चलो यार सर ने 1 2 3 4 थ्योरम समझाया, क्या इंपॉर्टेंट है उतना समझाया, बस अपनी नैया पार, राइट। हम लोग और एक प्रॉब्लम को जाएंगे। अब एक काम भी करके देख सकते हैं, आपको अगर टाइम है तो ये p का वैल्यू निकालने के बाद यहां में रखो और ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, वो 0 आना चाहिए, वो 0 आया तो समझ जाना, क्या समझेंगे, अरे भाई अपना आंसर करेक्ट है ना। चलो क्रॉस चेक करना है तो ऐसे आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, और अगर क्रॉस चेक करना नहीं, टाइम नहीं है आपके पास, तो बिल्कुल उसके फंदे में मत गिरो, ठीक है ना, चलेगा। चलिए प्रोसीड टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, आ रहा है ना समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो हम फिर और एक प्रॉब्लम को जाएंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम चलेंगे। अभी आप ध्यान से वीडियो देखना, लिख देना, फिर आपको समझ में आएगा, अरे हाँ यार ये तो एकदम क्लियर हो गया कार्यक्रम। ओके, अब देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हुज वर्टाइसेस आर। अच्छा, आपको टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम पूछा है, बराबर है ना, और आपको मालूम है, अभी हमने देखा था वॉल्यूम का फॉर्मूला, क्या है वॉल्यूम का फॉर्मूला टेट्राहेड्रॉन का, जनरल फॉर्मूला ऐसा है वॉल्यूम का,
if A, B and C are three coterminous vectors, देन क्या लिखते हैं हम लोग फॉर्मूला में, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज नथिंग बट 1/6 एंड इन ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी। याद है क्या आपको फॉर्मूला, याद आया क्या? अभी हमने ये फॉर्मूला को देखा है ना, करेक्ट। अब देखो बात ऐसी हो गई है, को टर्मिनस इसीलिए लिखना है, को टर्मिनस मतलब सेम या को इंसिडेंट बोल सकते हैं आप, राइट। अब बात ऐसी हो गई है, सर यहां पे तो ऐसे कुछ दिख नहीं रहा। अरे भाई दिखेगा ना, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो दिए, ये क्या दिया आपको, वर्टाइसेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन दिया। वर्टाइसेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन अगर आपको देते तो उसके पोजीशन वेक्टर तो हम बना सकते हैं ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, लेट क्या लिखेंगे, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एंड स्मॉल d आर द पोजीशन वेक्टर्स, are the position vectors of the vertices of tetrahedron, vertices of a tetrahedron A, B, C and D respectively। ओके चलो बढ़िया। अब देखो यहां पे अपने को ए के वर्टाइसेस दिए हैं, देयरफॉर हम लोग ए के आपको वर्टाइसेस दिए तो पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं ना, कैसे, पहले को आई से मल्टीप्लाई करो, -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, आर यू गेटिंग इट और नॉट। फिर हम दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे, बी वेक्टर इज नथिंग बट व्हाट, 3i कैप -2j कैप प्लस k कैप। हम c वेक्टर को लिखेंगे 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, और हम d वेक्टर को लिखेंगे -i कैप -2j कैप एंड प्लस 4k कैप। समझ में आपको, पहले को i j k से मल्टीप्लाई किया तो a वेक्टर मिला, दूसरे को i j k से मल्टीप्लाई किया तो दूसरा मिला, तीसरे को i j k से मल्टीप्लाई किया तो तीसरा पोजीशन वेक्टर मिला, और चौथे को i j k से मल्टीप्लाई किया तो चौथा पोजीशन वेक्टर मिला। समझ में आया? ओके, अब ये एबीसीडी हो गया। अब अपने को क्या चाहिए, ये याद में रखना, को टर्मिनस वेक्टर, राइट। को टर्मिनस तो सेम, राइट, या को इनिशियल्स। अब देखो यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग पहले ए बी वेक्टर को बनाएंगे, देयरफॉर ए बी वेक्टर इज इक्वल, राइट। अब ए बी वेक्टर में क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए वेक्टर। समझ में आ रहा है आपको? अब बी माइनस ए वेक्टर जब हम करते हैं तो बी में से ए वेक्टर को निकाल दीजिए, है ना। सो 3i कैप -2j कैप प्लस k कैप, ये मेरा कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर है, बराबर। और उसमें से क्या करना है, माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। आर यू गेटिंग इट और नॉट? समझ में आ रही है आपको बात, ये क्या हो रहा है? ओके, अब देखो देयरफॉर ए बी वेक्टर क्या मिलेगा आपको, ए बी वेक्टर, एक काम करो ना यार, ये ए बी वेक्टर को इधर ही लिख दो ना, बढ़िया काम हो जाएगा। 3i माइनस माइनस बिकम प्लस, सो 3i प्लस i, क्या लिखू, 4i कैप, सही है। -2i कैप माइनस प्लस माइनस -2j -2j कितना होता, -4j कैप। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना। ये k और प्लस माइनस माइनस, तो प्लस के -3k, तो मेरे कैसे -2k का -2k कैप। आर यू गेटिंग इट और नॉट? बहुत बढ़िया, हमने ए बी वेक्टर बनाया। आप क्या करो, ए सी वेक्टर बनाओ। ध्यान रहे को टर्मिनस एजेस में हम लोग ए को कॉमन रखने में, डायग्राम निकाल के अगर आपको दिखाऊं एक शॉर्ट में, तो समझ लो ये ए है, ये बी, ये आपका ए, ये होता है सी, और
यहां पे मैं पोजीशन वेक्टर दिखा देता हूं, और ये वाला क्या है डी। कहने का मतलब ये अपना ए बी वेक्टर, ये अपना ए सी और ये अपना ए डी। तो मैं क्या चाहता हूं ए बी ए सी ए डी, ये तीनों को क्या बोलेंगे, दीज आर रिकॉर्ड एज को टर्मिनस। समझ में आया ना, को टर्मिनस तो सेम ए बी ए सी ए डी। समझ में आ रहा है कि आपको हम ऐसे क्यों ले रहे हैं, ये समझ में आया। को इंसिडेंट या को टर्मिनस सेम होता है, तो मतलब उसका मीनिंग होता है सेम। सो इसलिए पहले हमने ए बी बनाया, अब हम क्या बनाएंगे ए सी, और बाद में क्या बनाएंगे ए डी, बिकॉज दिस ए बी ए सी ए डी इज नथिंग बट को टर्मिनस एजेस, राइट। अब हम ए सी को अगर बना ले तो क्या बनाएंगे सी माइनस ए वेक्टर दोबारा, राइट। सी माइनस ए, ये सी वेक्टर क्या है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप माइनस, और सी में से ए को निकालना है ना, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ध्यान से देखो, सी वेक्टर लिखा और बाद में हमने माइनस ए वेक्टर किया। दोबारा ऑपरेट करो, अभी ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा देखो, 2i माइनस माइनस बिकम प्लस आई, 2i प्लस आई, 3j आएगा 3 इंटू आई कैप, ये प्लस जे माइनस प्लस माइनस 2j प्लस जे माइनस 2j माइनस जे कैप, क्या बात है 3k, और ये माइनस 3k। अरे यार ये तो जीरो हो गया, दैट इज, बट फिर भी प्रेजेंट कराओ। प्रेजेंट इसलिए कराओ क्योंकि आपको बोलता हूं बाद में हमको इनका तीनों का क्या लेना पड़ेगा, बॉक्स प्रोडक्ट। ए बी सी की जगह खाली अभी क्या आएंगे, ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर है ए डी वेक्टर, तो इसीलिए उसको प्रेजेंट कराओ। अब हम तीसरा क्या बनाएंगे, ए बी ए सी ए डी, ए बी ए सी ए डी को टर्मिनस। इंपॉर्टेंट, ये वर्ड पक्का लिखना, थ्री को टर्मिनस वेक्टर्स। ओके, अब देखो एडी वेक्टर क्या करेंगे हम लोग, एडी वेक्टर के लिए डी माइनस ए वेक्टर। ओके, डी वेक्टर क्या है, माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। ये अपना कौन सा वेक्टर आया, डी। माइनस ए वेक्टर क्या लिखू, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। समझ में आ रहा है आपको। ओके, करे मैंने ऑपरेट, माइनस आई कैप माइनस माइनस बिकम प्लस आई कैप। अरे यार ये तो वैसे ही निकल गया, जीरो आई कैप प्लस माइनस हो गया ना, माइनस 2j कैप माइनस प्लस माइनस माइनस 2j माइनस 2j माइनस 4j कैप, ठीक है। 4k कैप माइनस प्लस माइनस 3k कैप, 4k कैप माइनस 3k कैप k कैप। मेरे ख्याल से यहां तक का समझ में आया। ए बी ए सी ए डी हमने क्या किया, तीन को टर्मिनस वेक्टर्स को बना दिया, बराबर है। अब हमको फॉर्मूला मालूम है, देयरफॉर क्या है फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन एंड देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन दैट इज V इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है 1/6। जरा ध्यान दो, अभी थ्योरेटिकली ये बताया था। अब पहला अपना जो वेक्टर है वो ए बी वेक्टर है ना, सो हम क्या लिखेंगे यहां पे ए बी वेक्टर, देन दूसरा वाला ए सी वेक्टर एंड देन तीसरा वाला ए डी वेक्टर। ध्यान देना, मैं आपको दोबारा बताऊं, यहां पे हाँ, यहां पे आपको ए बी मेंशन है, बोले तो ए इनिशियल पॉइंट बी टर्मिनल पॉइंट, ए सी इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट। हाँ, अगर डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर देते ना तो हम ऐसे लिखते, बट आपको ऐसा दिया ना ए बी ए सी ए डी, हमने जो वेक्टर्स लिए उसने वर्टाइसेस दिए, इसलिए हमको ऐसा लेना पड़ा। फिर ए बी ए सी एंड देन ए डी, ए पॉइंट कॉमन रखे तो को टर्मिनस हो जाते फिर वो। सो 1/6 ए बी ए सी ए डी। अब ये तीनों के पोजीशन वेक्टर अपने पास तैयार है, बिल्कुल तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे, राइट। अगर हमने इसकी वैल्यूज को पुट किया तो क्या आएगा देखो, थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, ये मिटा दो, ये थोड़ा मिटाना पड़ेगा तो अपने को जल्दी समझ में आएगा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, नीचे का रेफरेंस लेना पड़ेगा, ले लेंगे हम। अब देखो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन V इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं V इज इक्वल टू क्या लिखो देखो 1/6
और ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, नथिंग बट बॉक्स प्रोडक्ट। और बॉक्स प्रोडक्ट बोले तो क्या लिखना पड़ता, ए बी वेक्टर के आई जे के कोएफिशिएंट का वैल्यूज, आई का, ये ए बी है ना, सो आई का वैल्यू क्या है 4, देन जे का -4, क्या बात है, एंड देन के का -2, समझ में आ रहा है, ओके। देन एसी वेक्टर लिखा है, ऑर्डर बदलना में, एसी वेक्टर, एसी क्या है 3, देन यू वेर -1 एंड देन 0, एग्रीड और नॉट। और तीसरा वाला एडी वेक्टर क्या है 0, देन -4 एंड देन 1। मेरे ख्याल से ये पूरा समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, चलेगा। मैं थोड़ा नीचे वाला पार्ट मिटा दूं अभी। हम लोग अगर नीचे वाले पार्ट को मिटा देंगे तो अपने को जल्दी से जल्दी इसको फाइनल कर सकते हैं हम लोग। अब देखो, ये तो फिर दोबारा डिटर्मिनेंट आया यार, इसमें तो आप परफेक्ट है। हाँ, 4 क्या करने का, -1 ने 1 को मल्टीप्लाई किया तो -1, -4 ने 0 को तो 0, सही है। अब फॉर्मूला का बीच वाले का माइनस और ये माइनस बिकम प्लस, यहाँ पे गलती हो सकती है, ये माइनस है बट यहाँ पे ओरिजिनली माइनस है, तो माइनस माइनस बिकम, तो ये 4 आया, 3 ने 1 को मल्टीप्लाई किया तो 3, 0, वेरी गुड। और ये पहले प्लस था, फॉर्मूला का प्लस, बट ये माइनस तो माइनस, और 3 4 जा -12, और 0 ने इसको किया तो -0। मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना। और वॉल्यूम वर्कआउट्स टू व्हाट, सी 4 -1, चलेगा, एक स्टेप जाने दो, 4 3 -2 एंड दैट टू -12। जरा ऑपरेट करो, 1/6 क्या रहा, -4, 4 3 जा 12, एंड ये मेरे ख्याल से -24। आपको समझ में आ रहा है कि हमने कैसे ऑपरेट किया है, ये नो प्रॉब्लम। यहां पे ये -24 नहीं होगा, माइनस माइनस बिकम +24 होगा ना, अरे प्लस माइनस माइनस, ये 4 3 जा 12 और ये माइनस माइनस बिकम प्लस, ओके। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/6, 24 और 12 36, 36 ना, 24 + 12 36, 36 - 4, 36 - 4 कितना था, 32, 32 आएगा ना, 36 बराबर 32। अब देखो यहाँ पे डिवीजन जाती है क्या, जाएगी ना यार, जाएगी क्या नहीं जाएगी, जाएगी। मेरी ख्याल से 216 और 23 का, 216 और 23 का नथिंग बट वॉल्यूम क्या आया 16/3 है ना, और इसको क्या लिखने का, वॉल्यूम है ना, क्यूबिक यूनिट्स। वॉल्यूम है तो इसको यूनिट क्या रहता है, क्यूबिक यूनिट रहता है ना। सो दिस इज यूर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। ये आपका फुल आंसर हुआ। बट ये प्रॉब्लम अच्छा था, पेपर में कम से कम 2 या 3 मार्क्स के लिए प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि आपको पहले वेक्टर्स बनाने पड़े एंड देन, अब इसीलिए क्या लेना, 4 वर्टाइसेस अगर देते हैं तो ए बी, ए सी एंड ए डी, एक ए पॉइंट को कॉमन रखिए तो वो को टर्मिनस बन जाएंगे, और फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको सॉल्व करने को, करेक्ट, सिंपल है, गो थ्रू इट। सी, हम लोगों ने मैक्सिमम ट्राई किया है, हमने अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग मतलब पॉइंट्स के वीडियो बनाए जितने पॉसिबल है। इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का भी ये वीडियो में पूरा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कवर हो गया, बराबर है। इससे पहले हमने वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का क्लियर किया, उससे पहले हमने स्केलर प्रोडक्ट का ये किया, वेक्टर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट है ना, उसके दोनों दो वीडियोस बनाए, पार्ट 1 पार्ट 2। आपको लिंक से वीडियो देखो तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कैसे चल रहा है, राइट। सो यहां पे जितना हो सके हमने पूरा वेक्टर्स को इन डिटेल कवर किया है। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप आराम से ये वीडियो देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना फायदा कर लीजिए। अगर आपने ये चैनल जो है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ, बाकी लोगों को भी भेजिए, करना कुछ भी नहीं है, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, खाली आपको शेयर करना है लिंक से एक दूसरे के साथ, और फिर शेयर भी करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट दे दो, चलेगा। और ज्यादा प्रॉब्लम की अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हम लोग जल्दी एक क्रैश कोर्स डिजाइन कर रहे हैं, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग हमको मैसेज दीजिए या फोन कीजिए हमारे नंबर से, चलेगा। वैसे हम लोग ये लिंक के ऊपर आपको पूरा इंटीमेशन देते चलेंगे।
नो प्रॉब्लम, चलेगा। सो विद दिस अभी अपना वेक्टर टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ है। चलेगा, पूरे वीडियो एक साथ देख लीजिए पूरे, तो आपको पूरा चैप्टर बन जाएगा। चलेगा। सो थैंक यू। विद दिस होप सो आपको इसका जरूर फायदा ही होगा। अगेन हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और अनदर टॉपिक। चलेगा। ओके, बाय।